राजनांदगांव रियासत परिचय प्रारंभिक जमींदार प्रहलाद दास आदि संस्थापक महंत हरिदास वंश बैरागी वंश सनद प्राप्ति 1865 में शासक महंत घासीदास विलय पत्र पर हस्ताक्षर 22 अगस्त 1947 विलय पत्र पर हस्ताक्षर रानी जयन देवी उपाधि महंत निर्माण पाड़ादाह नांदगांव मोह गांव और डोंगरगढ़ परगना को मिलकर इस रियासत का निर्माण हुआ। क्षेत्रफल 871 वर्ग किलोमीटर। उपासक भगवान श्री कृष्ण के अन्य नाम नांदगांव नंदीग्राम विशेष। यह रियासत छत्तीसगढ़ की एक विकसित रियासत थी। वंशावली महंत प्रहलाद दास शिष्य हुए महंत हरिदास शिष्य हुए महंत रामदास शिष्य हुए महंत हिमांचल दास शिष्य हुए महंत मौजी राम शिष्य महंत घासीदास पुत्र महंत बलराम दास 1883 से 1897 ही दत्तक पुत्र महंत राजेंद्र दास 1897 से 1912 ई शिष्य महंत सर्वेश्वर दास 1912 से 1938 ई पत्नी संरक्षिका जयंती देवी पुत्र शासक दिग्विजय दास 1938 से 1947 ईस्वी। महंत घासीदास रियासत का दर्जा। इन्हीं के शासनकाल में 1862 में राजनांदगांव के और रियासत फ्यूडलिटी स्टेट का दर्जा मिला। सनद प्राप्ति। इसके शासनकाल में 1865 ई में राजनांदगांव को सामंतीय राज्य सनद घोषित किया गया। महंत घासीदास स्थापत्य। महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर 1875 ई राजनांदगांव रियासत के राजमहल का सहायता। इन्होंने अफगान युद्ध 1878 से 1869 79 ई के समय लॉर्ड लिटन को 1,10,000 रुपये की आवश्यकता सामग्री भेजकर सहायता की। आंदोलन। इन्हीं के शासनकाल में राजनांदगांव में 1879-80 में सेवता सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बेगार विरोधी आंदोलन हुआ। उत्तराधिकारी पुत्र बलराम दास महंत बलराम दास 1883 से 1897 ईस्वी उपाधि राज बहादुर स्थापना बंगाल नागपुर कॉटन BNC मिल राजनांदगांव 1892। इन्होंने नांदगांव में अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। अध्यक्ष BNC मिल के संचालक रहे। उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र महंत राजेंद्र दास। महंत राजेंद्र दास 1897 से 1912 ईस्वी शासन। इनके शासनकाल में राजनांदगांव रियासत का शासन ब्रिटिश सरकार पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से कराती थी, क्योंकि ये अल्पवयस्क थे। मृत्यु 25 मई 1912। उत्तराधिकारी महंत सर्वेश्वर दास। चौथा महंत सर्वेश्वर दास 1912 से 1938 ईस्वी। निष्कासन। राजनांदगांव रियासत से 1933 में ब्रिटिश शासन द्वारा कारण सरकारी धन के दुरुपयोग के कारण पत्नी महारानी जयंती देवी उत्तराधिकारी। महंत दिग्विजय दास 1938 से 1947 ईस्वी। रियासत का शासन 1938 से 1947 ईस्वी तक राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत शामिल था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 22 अगस्त 1947। हस्ताक्षरकर्ता महारानी जयंती देवी। इनके अल्पवयस्क होने के कारण भारत संघ में विलय 1 जनवरी 1948। खैरागढ़ रियासत परिचय। संस्थापक लक्ष्मी निधि राय खैरागढ़। वंश नागवंश विवरण नागवंश नामक पुस्तक में। सनद प्राप्ति 20 मई 1865। शासक लाल फतेह सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 5 अगस्त 1947। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला देशी रियासत। विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। पूर्वज राजा सभा सिंह। छोटा नागपुर का शासक। राजधानी पहला खोलवा प्रारंभिक राजधानी। दूसरा खैरागढ़ राय ने बनाया। क्षेत्रफल 1931 वर्ग मील।
विशेष छत्तीसगढ़ की 14 देशी रियासतों में मराठा शासकों को सर्वाधिक टकोली खैरागढ़ देता था। खैरागढ़ के राजाओं द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। क्या बात है। प्रमुख शासक लक्ष्मीनिधि राय। संस्थापक 1490 ईस्वी में खैरागढ़ रियासत की स्थापना मंडला नरेश संग्राम सिंह को पराजित कर की थी। राजधानी खोलवा प्रारंभिक राजधानी। दरबारी कवि दलपत राम राव अपनी साहित्यिक पंक्तियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख लक्ष्मीनिधि राय सुनिश्चित दे। गढ़ छत्तीस में न गढ़यस रही। उत्तराधिकारी सगुण राय, भीम राय, घनश्याम राय एवं अधौड़ राय। दूसरा श्याम राय। सहायता 1740 में लौजी के जमींदार के विरुद्ध इसने मंडला के राजा महाराजा शाह की सहायता की। पुरस्कार स्वरूप मंडला राजा महाराजा शाह ने खैरागढ़ रियासत के विस्तार की अनुमति प्रदान की। पुरस्कार स्वरूप मंडला राजा महाराज शाह ने खैरागढ़ रियासत के विस्तार की अनुमति प्रदान की। उत्तराधिकारी दरियाबाज सिंह, अनूप सिंह, माधव सिंह एवं खड़गा राय। पहला लक्ष्मीनिधि राय, दूसरा सगुण राय, तीसरा भीम राय, चौथा घनश्याम साय, पांचवा अधौड़ राय, छठवां श्याम सिंह, सातवां खड़ग राय, आठवां टिकौत राय, नौवां दिगपाल सिंह, 10वां महिपाल सिंह, 11वां लाल फतेह सिंह, 12 राजा उमराव सिंह 1874 से 1890 ईस्वी, 13 कमल नारायण सिंह 1890 से 1908 ईस्वी, फिर 14 लाल बहादुर सिंह 1908 से 1918 ईस्वी, 15 वीरेंद्र बहादुर सिंह 1918 से विलय तक। खड़ंग राय पराजित। लाली के जमींदार ने नागपुर के भोसला शासक की सहायता से खड़ंग राय को पराजित किया। पराजित होने के पश्चात इन्हें नागपुर दरबार में रखा गया। मान्यता अपनी योग्यता के दम पर 1756 ई में इन्होंने नागपुर के भोसला शासक से समानता के रूप में मान्यता प्राप्त कर लिया और मराठों का करद राज्य बन गया। राजधानी परिवर्तन उन्होंने राजधानी खोलवा के स्थान पर खैरागढ़ कर दिया था। स्थापत्य खोखला महल का निर्माण करवाया जिसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। उत्तराधिकारी टिकौत राय। अधिकार इनके शासन में कवर्धा के जमींदार उजियार सिंह और सरदार सिंह के बीच खमरिया परगने को लेकर विवाद हो गया था। टिकौत राय ने सरदार सिंह को आर्थिक सहायता पहुंचाकर अपना ऋणी बना दिया और खमरिया परगने पर अधिकार कर लिया। दमन 1818 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण काल के दौरान डोंगरगढ़ के जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस समय छत्तीसगढ़ का प्रशासन प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडम्स के हाथों में था। उन्होंने इस विद्रोह के दमन हेतु टिकौत राय को भेजा जिसमें राजनांदगांव रियासत के शासक की सहायता से सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया तथा डोंगरगढ़ के जमींदार की प्राप्ति की। पांचवा दिगपाल सिंह। भूमि हस्तांतरण एवं राजनांदगांव रियासत के शासक ने डोंगरगढ़ विद्रोह को दबाने के बदले कुछ स्थानों की मांग की थी। फलस्वरूप दिगपाल सिंह ने उसे छुरिया और सिगारपुर का कुछ हिस्सा प्रदान किया। उत्तराधिकारी महिपाल सिंह, लाल फतेह सिंह। अधीन 1854 में खैरागढ़ रियासत ब्रिटिश प्रांत के अधीन हो गया। सहायता 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी तथा रायपुर के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलाइट को सुरक्षा प्रदान किया था। दर्जा इसी के शासन काल में 1862 में खैरागढ़ को रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ। लाल फतेह सिंह।
सनद प्राप्ति 20 मई 1863 ई को उत्तराधिकारी राजा उमराव सिंह 7वां उपाधि 1898 ई में ब्रिटिश शासन द्वारा राजा को उपाधि प्रदान की गई। उत्तराधिकारी राजा कमल नारायण राजा की उपाधि को वंशानुगत बना दिया गया। राजा लाल बहादुर सिंह, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, पत्नी रानी पद्मावती, पुत्र इंदिरा। इन्हीं के नाम पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना की गई। स्थापना अपने राजमहल में इन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1944 की स्थापना की, जिसे 1956 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जो एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय था। विलय 5 अगस्त 1947 को भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले छत्तीसगढ़ की रियासत के पहले शासक थे। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह 1 जनवरी 1948 को खैरागढ़ रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। 5वां छुई खदान रियासत परिचय संस्थापक महंत रूपदास, राजधानी पहला खोड़का प्रारंभिक राजधानी। दूसरा छुई खदान महंत तुलसीदास द्वारा राजवंश बैरागी उपाधि महंत सनद प्राप्ति 20 मई 1863 शासक महंत लक्ष्मण दास। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 15 अगस्त 1947 के पूर्व हस्ताक्षरकर्ता रिपुपर्ण किशोर दास, शासक महंत रूपदास पहला। संस्थापक कोड़का जमींदार को कर्ज के बदले इसी जमींदारी को प्राप्त कर रियासत की स्थापना की। राजधानी कोड़का छुई खदान की प्रारंभिक राजधानी। उत्तराधिकार शिष्य महंत ब्रह्मदास विवाद परपूणी के जमींदार से इनका विवाद हुआ, फलस्वरूप इनकी हत्या हो गई। उत्तराधिकारी महंत तुलसीदास अधीनता परपुड़ी के जमींदार से भय के कारण मराठों से सहायता प्राप्त कर उनका करद राय बन गया। राजधानी कोड़का से छुरी खदान। उत्तराधिकार महंत बाल मुकुंद दास। अल्पकालीन शासन एवं महंत लक्ष्मण दास। वंशावली महंत रूपदास फिर शिष्य महंत ब्रह्मदास, पुत्र महंत तुलसीदास, फिर है महंत बाल मुकुंद दास, फिर पुत्र हुए महंत लक्ष्मण दास, पुत्र महंत श्याम किशोर दास, पुत्र राधा वल्लभ किशोर दास, पुत्र दिग्विजय किशोर दास, भतीजा महंत नूपुर किशोर दास, महंत रिपुपर्ण किशोर दास। महंत लक्ष्मण दास 1845 से 1887 अधीन। इनके शासनकाल में 1854 में छुई खदान रियासत ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। दर्जा 1862 में रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ। सनद प्राप्ति 20 मई 1863। उत्तराधिकारी महंत श्याम किशोर दास। 5वां महंत श्याम किशोर दास 1888 से 1896। बहिष्कृत प्रशासनिक उदासीनता के कारण 1892 में रियासत के राज कार्य में बहिष्कृत। उत्तराधिकारी महंत राधा वल्लभ किशोर दास। 6वां महंत राधा वल्लभ किशोर दास 1897 से 1898 ईस्वी। हत्या 1898 ई में। उत्तराधिकारी महंत दिग्विजय किशोर दास, महंत भुनर किशोर दास, महंत रिपुपर्ण किशोर दास, महंत रिपुपर्ण किशोर दास। आंदोलन इन्हीं के शासनकाल में छुई खदान रियासत में 1939 ई में लगानबंदी आंदोलन हुआ। विलय इन्होंने भारत संघ में विलय हेतु 15 अगस्त 1947 के पूर्व विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तत्पश्चात 1 जनवरी 1948 को छुई खदान रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। कवर्धा रियासत परिचय संस्थापक महाबली सिंह वंश, राजगौड़ वंश, उपाधि ठाकुर। सनद प्राप्ति 1865 ई में। शासक बहादुर सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 15 अगस्त 1947 के पूर्व विलय पत्र पर हस्ताक्षर धर्मराज सिंह। क्षेत्र 1798 वर्ग मील। प्रमुख शासक
महाबली सिंह संस्थापक, कवर्धा रियासत के संस्थापक उत्तराधिकारी उजियार सिंह एवं टोक सिंह। दूसरा बहादुर सिंह। प्राप्ति टोक सिंह की निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई। तब पंडरिया के जमींदार बहादुर सिंह को कवर्धा रियासत प्राप्त हुआ। दर्जा इन्हीं के शासनकाल में 1862 में कवर्धा को रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ। सनद प्राप्ति 20 मई 1865 ई में वासराय जॉन्स लॉरेंस द्वारा सनद प्राप्ति किया गया। धर्मराज डिजाइन कवर्धा महल का विलय भारत संघ में विलय हेतु 15 अगस्त 1947 के पूर्व इन्होंने संविलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ के अन्य रियासतों के साथ भारत संघ में विलय हो गया। रायगढ़ रियासत परिचय अर्थ राजा का गढ़ या किला। संस्थापक राजा मदन सिंह वंश राजगुड़। सनद प्राप्ति 1867 ईस्वी एवं शासक घनश्याम सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 11 अगस्त 1947। विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता राजा चक्रधर सिंह। विलय के पूर्व इनकी मृत्यु। विलय के समय शासक ललित सिंह थे। क्षेत्रफल 1486 वर्ग किलोमीटर। सम्मिलित गोंडवाना के 57 महलों में से एक। क्या बात है। प्रमुख शासक पहला मदन सिंह। संस्थापक रायगढ़ पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा था, जिसे राजा मदन सिंह ने नेहरू मांझी की सहायता से प्राप्त कर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उत्तराधिकारी तखत सिंह एवं बैठ सिंह एवं दिलीप सिंह। दर्जा रायगढ़ रियासत के प्रथम जमींदार का दर्जा प्राप्त किया। तीसरा राजा जुआर सिंह 1832 से 1865 ईस्वी। अधीनता इन्हीं के शासनकाल में 1800 ईस्वी में रायगढ़ रियासत ने मराठों की अधीनता स्वीकार करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रहना स्वीकार किया। परिणाम संबलपुर की रानी से प्राप्त पद्मपुर क्षेत्र हाथ से चला गया। देवनाथ सिंह 1832 से 1862 ईस्वी। बरगढ़ विद्रोह इनके शासनकाल में 1833 ई में बरगढ़ के जमींदार अजीत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को देवनाथ सिंह की सहायता से कुचल दिया और उपहार स्वरूप बरगढ़ की जमींदारी प्रदान की। उदयपुर विद्रोह 1857 ई में उदयपुर रियासत के शासक शिवराज सिंह को बंदी बनाने में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। तत्पश्चात शिवराज सिंह को काला पानी की सजा हुई। मदन सिंह, तखत सिंह, बैठ सिंह, दिलीप सिंह पहला जमींदार। जुआर सिंह 1800 से 1832 ईस्वी। देवनाथ सिंह 1832 से 1862। घनश्याम सिंह 1862 से 1890 ईस्वी। भूपदेव सिंह 1894 से 1917। और नटवर सिंह 1917 से 1924 ईस्वी। चक्रधर सिंह 1924 से 1947 ईस्वी। ललित सिंह अगस्त 1947 से विलय तक।